ऑल राइट, सो आप लोगों ने सर्च कर करके यूट्यूब पे अलग अलग रिव्यू देख देख के एलएनसीटी, एक्रोपोलिस, आईपीएस, मेडिकैप्स वहां पे विजिट करके आप टोटली कंफ्यूज हो चुके हो कि मुझे कौन सा कॉलेज चूज करना है इन सब में। तो मैं वीडियो लेके आ चुका हूं कि इन चारों में से सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा, पूरा डिटेल से कंपैरिजन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा कॉलेज सही होने वाला है इन सब में। तो चलिए देखते हैं बेसिक डिटेल सबसे पहले। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे कॉलेज नेम मैंने एक कॉलम सिलेक्ट किया है, फिर लोकेशन का, फिर टाइप ऑफ कॉलेज क्या है, कब बना था वो कॉलेज और ये किस किस से अफिलेटेड है। ये इस बेसिस पे अपन कंपेरिजन कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है। सबसे पहले अगर लोकेशन की बात करें, देखो एलएनसीटी इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, पर हम कंपेरिजन करेंगे सिर्फ भोपाल का, क्योंकि इंदौर का तो यहाँ पे कंपेरिजन बनता ही नहीं है इनके साथ में, है ना। अब बात करते हैं एक्रोपोलिस की, जो कि इंदौर में है, आईपीएस इंदौर में है और मेडिकैप्स इंदौर में है। तो 3 कॉलेज इंदौर के हैं, एक कॉलेज भोपाल के हैं। अच्छा, कंपेरिजन में एलएनसीटी और भोपाल इन सबका क्यों कर रहा हूँ, हो सकता था इंदौर के ही चारों कॉलेज कर देता, लेकिन कहीं ना कहीं जब प्राइवेट में कॉलेज के नाम आती है इन मध्य प्रदेश में, तो यही कॉलेज निकल के आते हैं प्राइवेट में। अब देखो देखो बात करें टाइप की, तो ये प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है। ये 3 जो कॉलेज है, ये कॉलेज है प्राइवेट और अफिलेटेड है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। बट मेडिकैप जो है वो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी से अप्रूव है, बल्कि किसी भी बॉडी से अफिलेटेड नहीं है। ये सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये है यूनिवर्सिटी और ये है 3 कॉलेज। डिफरेंस समझ में आया। अब बात करते हैं ये बना कब थे। देखो एलएनसीटी 1993 में बना था, एक्रोपोलिस 2005 में बना था, आईपीएस एकेडमी 1994 में बना था और मेडिकैप्स जो है उसके पहले तक, जब यूनिवर्सिटी नहीं बना था, यूनिवर्सिटी 2015 में बना, पर उसके पहले तक ये भी इसी टाइप का कॉलेज हुआ करता था। जैसे एक्रोपोलिस है, जैसे आईपीएस है, वैसे ही मेडिकैप्स कॉलेज था, मतलब अफिलेटेड टू आरजीपीवी। बट नाउ अभी जो है वो 2015 में ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मतलब अभी ऑलमोस्ट जो है 15 से 10 साल अभी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी बने हुए। अब बात करते थे अफिलिएशन की, जैसा कि मैंने बताया कि एलएनसीटी में अलग अलग जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे बी फार्मेसी हो गई, उसके बाद में बीटेक हो गया, बीटेक के लिए फेमस है। उसके अलावा भी जो नॉन टेक्निकल कोर्सेज है, जैसे बीबीए हो गया, एमबीए हो गया, इसके साथ साथ में बीएससी हो गया, तो वो वर्कतुल्ला यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है। और बाकी जो टेक्निकल कोर्स है वो आरजीबीवी से है। सिमिलर टू बात करें एक्रोपोलिस की, तो एक्रोपोलिस भी आरजीबीवी के जितने भी टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, बी फार्मेसी, एमबीए और बीटेक, लेकिन वहीं पे जो अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे बीएससी हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, वो भी यहाँ पे जो रन करता है, तो वो डीएवीबी से है, जो कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की यूनिवर्सिटी है। वहीं पे आईपीएस एकेडमी भी सिमिलर टू जो उनके नॉन टेक के कोर्स है, बीएससी बीकॉम, वो डीएवीबी से है। बट बी फार्मेसी, मैनेजमेंट के कोर्सेस हो गए, एमबीए, आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है, और उसके बाद बीटेक के जितने भी कोर्सेज हो गए, वो सब आरजीबीवी से एफिलिएटेड है। उसके साथ साथ में जैसे यहाँ पे एम टेक भी और वो जो भी टेक्निकल कोर्सेस है वो सारे आरजीबीवी से हो जाते हैं। अब बात करते हैं मेडिकैप्स की, तो ये किसी ना किसी भी आरजीपीवी या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड नहीं है। ये जितने भी कोर्सेस रन करती है, चाहे वो नॉन टेक के हो, चाहे वो टेक्निकल कोर्सेस हो, चाहे वो जो है वोकेब के कोर्सेस हो, सर्टिफिकेट कोर्सेस हो, सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ वो खुद भी ओन करती है, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है। इसको किसी भी दूसरे अप्रूवल की नीड नहीं लगती है, इसलिए वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है। अब बात कर लेते हैं आगे, कह रहे कौन कौन से पॉपुलर कोर्सेस ऑफर करवाते हैं सारे के सारे यूनिवर्सिटी, कौन कौन से कोर्सेस करवाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी है तो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी करवा सकती है और डिप्लोमा कोर्सेज भी करवा सकती है, साथ साथ में यूजी पीजी, मतलब सर्टिफिकेट हो गए, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो गए, अंडर ग्रेजुएट के बाद जो पीजी कोर्सेज होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, वो भी हो गए, और पीएचडी सिर्फ और सिर्फ मेडिकैप्स करवाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ही करवा सकती है, कॉलेज नहीं करवा सकते। तो मेडिकैप्स अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी कोर्सेज होते हैं सारे कोर्सेज करवाती है। बस फर्क इतना सा है कि मेडिकैप्स में जो है मेडिकल कोर्सेस नहीं होते हैं। मेडिकल्स नाम है और मेडिकल कोर्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि मेडिकल के लिए अलग अप्रूवल्स लगते हैं, अलग बॉडी के अप्रूवल्स होते हैं। जैसे फार्मेसी हो गया तो पीसीआई से अप्रूव्ड होता है। सिमिलर अगर आपको जो है बीएससी नर्सिंग करनी है तो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अलग बॉडी बनी हुई है उससे अप्रूवल लेने पड़ते हैं। अगर आज को एमबीबीएस करवाने हैं तो जो आयुष के अलग अलग गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के अलग ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो हर एक कोर्सेज के इंडिविजुअल अप्रूवल लगते हैं। तो सिमिलर टू जो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं एआईसीटी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो मेडिकल के बाद सारे के सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, सॉरी टेक्निकल कोर्सेज के लिए अप्रूवल अवेलेबल है। अब वहीं पे बात करते हैं कि एलएनसीटी में तो जो यूजी पीजी कोर्सेज में बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, बीसी हो गया, एमसी हो गया, फार्मेसी हो गया, ये सब एलएनसीटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। एक्रोपोलिस में भी ये सारे कोर्सेज रन होते हैं, आईपीएस में भी ये सारे कोर्सेज रन होते हैं, और मेडिकैप्स की मैंने कहानी पहले ही बयां कर दी है सारी की सारी।
अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपन कि यहाँ पे प्लेसमेंट हाइलाइट्स कौन कौन से हैं। देखो सबसे पहले प्लेसमेंट की बात करने के पहले आपको बता दूं कि ये जो प्लेसमेंट्स होते हैं वो सभी के सभी टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, ना कि आप इसमें देखो कि भाई बीकॉम के भी बीबीए के भी, क्योंकि हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं मोस्टली टेक्निकल कोर्सेज के लिए कर रहे हैं। तो यार देखो एवरेज पैकेज की बात करें जो कि सभी में लगभग लगभग सिमिलर होता है, एलएनसीटी में 4.5, 3.8, 3.5 और 4.0। तो देखो यार एवरेज पैकेज होता क्या है, एक्चुअल में एवरेज पैकेज वो होता है कि सबसे ज्यादा बच्चे किस पैकेज पर हायर हुए हैं। और आपको पता है कि जितने भी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होते हैं वो ऑलमोस्ट इतने ही पैकेज पे हायर किए जाते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश के सभी कोर्सेज के मतलब सभी कॉलेज के जो एवरेज पैकेज होते हैं वो इतने ही है, चाहे वो एमबीए के हो, बीटेक के हो, और कोई सा भी कॉलेज उठा के देख लो, है ना, कुछ जो टॉप लेवल के कॉलेज है उनको छोड़ के। अब बात करते हैं यार कि यहाँ हाईएस्ट पैकेज क्या होता है। तो देखो हाईएस्ट पैकेज में यार यहाँ पे एक संदेह है। संदेह क्या होता है कि इन लोगों ने तो अपने अपने पैकेज बता दिए, रिवील कर दिए, बट वो एक्चुअल गए हैं, ऑफ कैंपस गए हैं कि ऑन कैंपस गए हैं, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और इतना भयंकर रहस्य बना हुआ है कि हर एक कॉलेज का रहस्य रिवील ही नहीं हो पा रहा है। चाहे हम लिंक्डइन पे जाएं, वहां के जो बच्चे ने पैकेज फोड़े हैं वो लोग बोलते हैं कि ऑफ कैंपस नहीं है, मतलब ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस नहीं है, कॉलेज वाले का कोई रोल नहीं है। और कॉलेज वाला बड़ा बैनर छापता है, बोले यार इसमें हमारे पूरे पूरे हाथ है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बस आप डेटा देख लो कि ये 27, 22, 18, 26 का पैकेज है। अब कितना सही कितना गलत वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहीं पे बात करते हैं यार कि रिक्रूटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये भी जग जाहिर है कि टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और कॉग्निजेंट जैसी जो एमएनसीज कंपनी होती हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती हैं, वो ऑफ कैंपस हायर करती हैं, तो वो सबको इक्वली मौका देती हैं, तो इनको भी मौका दिया है। और यही कंपनी जो है सभी कॉलेज में आती हैं और सभी कॉलेज के बच्चों को लेके जाती हैं। इससे अलग से कोई टाइप भी नहीं हो पाते, क्यों? क्योंकि वहां पे एक बच्चा या दो बच्चे जाएंगे, ज्यादा प्लेस होंगे, पर यहाँ बच्चे पढ़ते हैं हजारों में और उनको एक या दो बच्चे चाहिए, लेकिन इनको 100-200 बच्चे चाहिए रहते हैं। तो फिर यहां से वो हायर कर लेती हैं, मतलब ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों तरीके से कर सकती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इस सबके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये तो हो गए प्लेसमेंट की बात। लेकिन यार एक और होता है कि चलो ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि आगे की तैयारी सोचते हैं कि मुझे एमबीए करना है, मुझे फॉरेन से एमएस करना है, या फिर व्हाटएवर कुछ भी कोर्सेज करना चाहते हैं, गेट की तैयारी या फिर जो भी है। तो वो कोर्सेज कॉलेज जो है किस बेसिस पे लेते हैं कि यार हम जो फीस देंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, माहौल कैसा है, वहां की फैकल्टी कैसी है, वहां पे जो है इन्वायरमेंट कैसा है, थोड़ा सा इस बेसिस पे भी हम कंपेरिजन कर लेते हैं। तो देखो कैंपस साइज की बात करें, एलएनसिटी की बहुत बड़ा कैंपस है। अच्छा, बड़ा कैंपस क्यों है? इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि एलएनसिटी सिर्फ और सिर्फ इंदौर में एक कॉलेज नहीं है, एलएनसिटी के पास में ऐसे 3 कॉलेज और भी है उसी कैंपस में। तो अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, बट वहां की जगह और लोकेशन एक है। तो जितने भी कैंपस है वो सभी एक ही जगह लोकेटेड है, इसलिए लार्ज कैंपस हो जाता है। बट वो कॉलेज बहुत सारे हैं, मतलब 3-4 कॉलेज वहां पे ऑन करता है एलएनसिटी। इसकी लैब्स की टेक इंफ्रा की बात करें, एडवांस लैब्स है, हॉस्टल अवेलेबल है, और इसके बाद में जो टेक फेस्ट और क्लब्स वगैरह सारे अवेलेबल है। अब इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, इतने सारे कैंपस, बड़ा कैंपस है, तो ये सब कुछ अवेलेबल इजीली मिल जाएगा। वहीं पे एक्रोपोलिस की बात करते हैं। एक्रोपोलिस में एक दिक्कत ये है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ बीटेक या फिर बी फार्मेसी और एक ही कॉलेज है, मतलब एलएनसिटी जैसे बहुत सारे कॉलेज नहीं है। तो वहां का जो कैंपस है वो मॉडरेट है कंपेयर एलएनसिटी के, और वहां पे अगर बात करें लैब और फैसिलिटी की, थोड़ा सा मॉडरेट मिल जाएगा कंपेयर एलएनसिटी के। और हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे, स्पोर्ट्स वगैरह, टेक फेस्ट वगैरह बहुत शानदार होते हैं। एक्रोपोलिस में भी पूरे क्लब्स बने हुए हैं। लेकिन वहीं पर अगर इन दोनों का कंपेरिजन आईपीएस से करें तो यार नो डाउट ह्यूज इसका जो है कैंपस अच्छा बड़ा कैंपस है। इसके अलग अलग इंस्टीट्यूट भी बने हुए हैं, जैसे यहाँ पे कॉलेज बने हुए हैं, एलएनसिटी के कॉलेज हैं बहुत सारे, और हर एक कॉलेज में सेम कोर्स होते हैं। जैसे बीटेक हो रहा है तो बीटेक एलएनसिटी 1, एलएनसिटी 2, एलएनसिटी 3 सब में हो रहा है। बट आईपीएस का कैंपस बड़ा है, लेकिन वहां के अलग अलग इंस्टीट्यूट है। कैसे कि अगर एलएलबी करना है तो अलग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, आर्किटेक्टिंग में आपको जाना है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट करना है तो उसके लिए अलग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, नॉन टेक के लिए अलग इंस्टीट्यूट बना हुआ है, चाहे बीबीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, उसके लिए एक अलग ही कैंपस की बिल्डिंग बनी हुई है, बीटेक स्पेशली अलग कैंपस की बिल्डिंग बनी हुई है, फार्मेसी के लिए अलग बिल्डिंग बनी हुई है। तो इस वजह से ये आईपीएस एकेडमी की जो बिल्डिंग्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलेगा। और वहीं पर बात करें क्या इसकी फैसिलिटीज की, लैब्स वगैरह कैसी है, तो जैसा कि मैंने बताया सभी के लिए स्पेशल अलग अलग है। तो
गुड है, मतलब ठीक है, एवरेज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर सबको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है तो कंपैरिजन में देखा जाएगा तो ठीक है। अब हॉस्टल की बात करें, ठीक है, हॉस्टल यहाँ पर भी अवेलेबल है। करिकुलम और टेक एक्टिविटी बिल्कुल होती है, ये भी बहुत शानदार होती है यहाँ पे। और वहीं पर मेडिकैप्स की बात करें तो पूरा का पूरा ग्रीनरी कैंपस है, हर जगह आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, शानदार गार्डन दिखेगा। बिल्डिंग थोड़ी कम बनी हुई है यहाँ पे, कंपेयर करें आईपीएस और एलन सिटी से थोड़ी कम है, लेकिन अगर एक्रोपोलिस से बात करेंगे तो ठीक ठाक मिल जाएगा यहाँ पे। और वहीं की बात करें क्लासेस और लैब की, जैसे स्मार्ट क्लासेस वहां पे अवेलेबल है, जैसा कि मैंने बताया यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा अलग हटके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है टेक स्मार्ट क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, लैब्स वगैरह ठीक ठाक है यहाँ पे। हॉस्टल बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एनुअल फेस्ट और क्लब्स वगैरह इसमें भी अवेलेबल है, बट डिपेंड करता है कि वहाँ के बच्चे कैसे हैं। वहाँ पे जो है हर साल बदल सकते हैं, हो सकता है कि जैसे इस साल के बैच के बच्चे अच्छे हों तो टेक फेस्ट अच्छे से हो जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह अच्छे से हो जाते हैं। इस साल के बच्चे थोड़े से उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो वो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि लेकिन हाँ अवेलेबिलिटी सब में है ना। अब वहीं पे आगे देखें तो आगे अगर बात करते हैं इनकी, क्या आपके लिए कौन सा कॉलेज सही होने वाला, उस हिसाब से हम देखेंगे प्रोस और कॉन्स कौन कौन से हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, इस हिसाब से भी थोड़ा देख लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं सबसे पहला, क्या एलन सिटी का जो है स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है, डिसिप्लिन कैंपस है। इसका मतलब क्या हुआ, तो यार इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, तो यार थोड़ा सा प्लेसमेंट का जो रेशो है, रेशो कम हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी में बच्चों का प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। कहने का मतलब अगर 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 500 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100 बच्चों का प्लेसमेंट होगा। तो आप रेशो देखोगे तो किसका ज्यादा है, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से एलन सिटी का जो है प्लेसमेंट ज्यादा हो जाता है। थोड़ा जो है स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है, थोड़ा जो है वहां पे आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी, आपको अटेंडेंस को लेके आपको देखने को मिल सकता है, असाइनमेंट्स को लेके और बहुत सारी थोड़ी सी आपको देखने को मिल जाएगी स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ। लेकिन एक्रोपोलिस भी कम नहीं है इसी बीच में, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस तो यहाँ पर भी है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़े से कंपेयर टू एलन सिटी के कम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि यार प्लेसमेंट कम बता रहा है भैया एक्रोपोलिस के ज्यादा या एलन सिटी के ज्यादा, तो सभी कोर्सेज में ऐसा नहीं है। अगर हम कंपेरिजन करेंगे ना तो इंडिविजुअली कंपेरिजन करेंगे तो आपके पास में 50 वीडियो बन जाएंगे। जैसे बीबीए के लिए क्या एलन सिटी अच्छा है, क्या एक्रोपोलिस अच्छा है, बीकॉम के लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, अब बीटेक में भी सिविल ब्रांच के लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है, सीएस के लिए ये अच्छा है कि ये अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो बन सकते हैं, तो हम ओवरव्यू बता रहे हैं, बट आपको इतना ज्यादा भी इसको लाइटली नहीं ले लेना है कि यार भैया ने ये बता दिया तो बिल्कुल हो गया बस। तो बैलेंस एकेडमी कैसा, क्या यहाँ की जो फैकल्टी है पीएचडी लेवल की फैकल्टी आपको मिलेंगी, करिकुलम पूरे तरीके से फॉलो करवाते हैं, सिलेबस टाइम कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करवाते हैं। इंप्रूविंग ब्रांड्स, देखो यार एलन सिटी एक्रोपोलिस जो एलन सिटी से कंपटीशन करता है, वो चाहता है कि भाई एक्रोपोलिस जो है हमारा टॉप 1 पे आए, बट अभी भी एलन सिटी टॉप 1 पे बना हुआ है, तो यहाँ पे अपना जो ब्रांड है थोड़ा सा इंप्रूव करने में लगा हुआ है। और वहीं पे बात करें प्लेसमेंट की, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्लेसमेंट थोड़े से बीटेक के ठीक ठाक है, बाकी ओवरऑल थोड़े से एलन सिटी से कम मिल जाएंगे। आईपीएस एकेडमी बात करें तो आईपीएस एकदम मस्त माहौल मौला है, एक नंबर का, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे, किसी भी तरह की स्ट्रिक्टनेस देखने को नहीं मिल जाएगी। डाइवर्स प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग कोर्सेज होते हैं वो एक्रोपोलिस एलन सिटी से कहीं ज्यादा आईपीएस में होते हैं। तो आपको बच्चे बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, मतलब अलग अलग एनवायरमेंट देखने को मिलेगा, अलग अलग कल्चर देखने को मिलेगा आपको। कैसे क्या भैया यहाँ पे एलएलबी के बच्चे भी आपको साथ में देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्किटेक्चर के बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा से बच्चे ज्यादा है, तो आपको एक्सपोजर भी ज्यादा मिलने को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट की बात करें तो थोड़ा सा प्लेसमेंट यहाँ पे कम हो जाता है, क्योंकि जो कि बच्चे ज्यादा है, अलग अलग कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, तो इस वजह से प्लेसमेंट रेशो थोड़ा डाउन हो जाता है और यहाँ पे कंपनी थोड़ी कम आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेडिकैप्स की बात करें वहीं पर इन सबसे, तो यार देखो मेडिकैप्स की एक प्रॉब्लम है, मेडिकैप्स इसके पहले इन सबसे वो टॉप पे आता था, मतलब ब्रांड बना हुआ था, लेकिन जब ये यूनिवर्सिटी बना तो कहीं ना कहीं इसका ब्रांड जो है, ब्रांड वैल्यू थोड़ी गिर गई है। लेकिन मध्य प्रदेश में फिर भी अभी ठीक ठाक है। पर अगर बात करें बाहर आउट ऑफ स्टेट, जैसा अगर आपका बीटेक हो गया, फिर आप हैदराबाद जाओगे, पुणे जाओगे, बेंगलोर जाओगे, आप बोलोगे मैंने मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी से जो बीटेक किया है, तो कोई नहीं पहचानेगा कि भाई मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी क्या। लेकिन आप एक्रोपोलिस एलन सिटी आईपीएस से पढ़ोगे तो आप ये नहीं बताओगे कि मैं एक्रोपोलिस एलन सिटी से हूँ, आप ये बताओगे कि मैं आरजीपीवी से हूँ। तो आरजीपीवी को ठीक है, थोड़ा लोग जानते हैं कि भाई स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, तो ये थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। और इसका बात करके फ्लेक्सिबल एकेडमी है आपके, इनके जो करिकुलम है, कहने का मतलब जो इनका सिलेबस है वो खुद मेडिकल्स खुद ही डिसाइड करता है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें कंपेयर करोगे तो
देखने को मिलेगा फ्लेक्सिबल है, मतलब इतना कुछ हैक्टिक नहीं है, अपने हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं। अब मतलब इनके जो रूल है ना, अपना खुद का रूल है तो वो अपने हिसाब से चीजें डिसाइड कर सकते हैं। तो यार देखो, इसके अलावा भी आप देखोगे ना, तो यही बस कॉलेज नहीं है। चूंकि मैंने ये कंपेरिजन इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को बस यही कॉलेज दिखते हैं, तो इस हिसाब से मैंने कंपेरिजन कर दिया। बट एक्चुअल देखा जाएगा तो इनसे भी एक फैक्टर आता है, वो आता है ROI, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया है, ना ही इनका कंपेरिजन किया है ROI, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं ये समझता हूं कि वो ROI ये चारों कॉलेज या पांचों कॉलेज प्रोवाइड नहीं करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन सिंपल सा ये है कि यार हम जितना पैसा लगा रहे हैं, क्या हमें बदले में उतनी चीजें प्रोवाइड हो रही है? जैसे एग्जांपल के लिए यार हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार ये इतनी वैल्यूएबल है कि नहीं है। तो यार ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड है, मतलब ये मैं कह सकते हो कि जितने पैसे देते हैं उतना रिटर्न में हमें नहीं देते हैं। हमें बदले में सिर्फ डिग्री मिल पाती है, उतना ज्यादा हमें स्किल्स नहीं दे पाते हैं। तो उसके कंपेरिजन में ROI वाले कॉलेज बहुत सारे अवेलेबल है, जो कि मैं 1-to-1 सेशन में बताता हूं, कवर करता हूं। MPTT काउंसलिंग उसके अंडर में आती है। बेस्ट कॉलेज आपके लिए कौन सा हो जाता है, जैसे आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके ROI के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, लोकेशन के हिसाब से, आपके फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से। तो मैं उसमें आपको ये सब कवर करके देता हूं, तो आप इसमें देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको जब तक आपका एडमिशन सही जगह नहीं हो जाता है तब तक आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता हूं। अच्छा ठीक है, ये पूरी काउंसलिंग है जो कि आप जो है आपको व्हाट्सएप नंबर में आपको दिख रहा होगा, आपने पहले भी देखा होगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है मैसेज कर सकते हो कि यार मुझे काउंसलिंग लेनी है, मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे बता दीजिए कौन सा कॉलेज में लेना है, तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उससे भी जो है आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, काउंसलिंग बुक करवा सकते हो। अब बात आती है कि यार हम आपसे काउंसलिंग क्यों लें। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि मैं पिछले 5 साल से गाइड कर रहा हूँ, 5,000 से भी ज्यादा बच्चों को गाइड कर चुका हूँ, 100 से भी ज्यादा आपके पास यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन। उसके बाद में आपको बताता हूँ कि भाई आपके लिए कौन सा कॉलेज सही होने वाला है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सभी बच्चों के, मतलब जो बच्चे होते हैं उनके जो पेरेंट्स है, उनका भी ट्रस्ट बना हुआ है। गूगल मीट के द्वारा फेस टू फेस काउंसलिंग होती है, और इसके साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ आप अगर साथ काउंसलिंग हो रही है तो आपके लिए ही काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और फिर अपन कॉमन चीजें बता रहे हैं, नहीं, पूरा एनालिसिस पर्टिकुलर आपके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, आपने इंटरेस्ट दी हो या नहीं दी हो, फिर भी आपके लिए टॉप बेस्ट कॉलेज निकाल के लाना है। उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप कौन कौन सी मिल सकती है। बहुत सारे होते हैं कि भाई जनरल के बच्चे हैं, या फिर पेरेंट्स गवर्नमेंट टीचर हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप नहीं है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्कॉलरशिप और भी है, तो वो सब आपको देते हैं। साथ साथ में आपको प्लेसमेंट प्रोवाइड भी करवाते हैं हम साथ साथ में, ठीक है। लेकिन इसके साथ में अगर देखा जाए तो कॉलेज में प्लेसमेंट जो एक्चुअल हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसका एक्चुअल इंसाइट्स आपको प्रूफ के साथ बताते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा कॉलेज मिले, इनका जो कंपैरिजन किया है उससे भी बेस्ट आपके लिए एनालिसिस निकाल के दे और आपके लिए एडमिशन करवाएं, तो जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है और काउंसलिंग सेशन बुक करना है, ठीक है। और कंपैरिजन के वीडियो से आते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक